दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट आपके सामने फिर से एक बार आया हूं। आज फिर मैं एक दुखद हादसे को सामने रख करके बात करूंगा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हो गई जो कोचिंग लेने आए हुए थे आईएएस की। आईएएस बनने का सपना था। राउज इंस्टीट्यूट में वो आकर के तैयारी कर रहे थे। बेसमेंट में पानी घुस गया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। बड़े साधारण परिवारों से वो बच्चे थे। तैयारी करनी थी उन्होंने, आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था, लेकिन मौत की आगोश में चले गए। क्यों? क्योंकि बेसमेंट में पानी घुस गया। कौन सा पानी? बारिश हुई थी और नालियों का जो पानी इकट्ठा हुआ उसको जाने का रास्ता नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम खराब था। पानी वहां पे 4 फुट के करीब हमेशा ही खड़ा होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ी गाड़ी आई, उसके कारण झटका लग गया। एकदम से पानी दरवाजा तोड़ करके घुस गया बेसमेंट के अंदर और एकाएक बेसमेंट भर गया। दूसरा, सिर्फ एक बार ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी जून महीने में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी जिसमें बच्चे मरे थे। अब हुआ क्या है कि ये जितने भी हादसे होते हैं इसका मूल कारण होता है जनता। अब आप बोलेंगे कि जनता क्या करेगी, तो मुझे बताइए, जनता ने कितनी बार ये प्रश्न करे हैं जब चुनाव हुए, चाहे एमसीडी के चुनाव हो दिल्ली में, चाहे हिमाचल में हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो। चुनाव के दिनों में सारे लोगों ने, ज्यादातर लोग वोट बेच देते हैं मुफ्त के चक्कर में, सुविधा के चक्कर में, नोट पैसे के चक्कर में, शराब के चक्कर में, और सुविधाएं थ्रू आउट इंडिया। जैसे ही एक बारिश होती है जल भराव हो जाता है। आप चुनाव के दिनों में अपने नेताओं को क्यों नहीं बोलते कि ये सुविधा हमारे यहाँ होनी चाहिए, हमारे यहाँ जल भराव की जो असुविधा होती है वो खत्म होनी चाहिए? क्यों नहीं बोलते? जो आप चाहते हैं आपको वही मिलता है। कड़वाहट है इस मेरी बात में, लेकिन सच है। मैं हिमाचल में हूं, जिला ऊना में हूं, गगरेट विधानसभा के क्षेत्र से हूं। हमारे यहां दौलतपुर हॉस्पिटल है। दौलतपुर छोटा सा कस्बा है, वहां पे सरकारी हॉस्पिटल है। एक भाई साहब ने रात को 10 बजे मुझे बताया, उन्होंने वीडियो भी भेजी, मैं आपके साथ शेयर। हेलो, मैं राजकुमार बरवाड़ी से। यहाँ पे दौलतपुर हॉस्पिटल में ना तो ये पंखा चल रहा है, यहाँ पे मरीज कैसे बैठे हैं, लाइट चल रही, पंखा नहीं चल रहा है। मैं इसका वीडियो आपको भेज। और उन्होंने बोला कि ये देखिए, ये पंखे भी नहीं चलते यहाँ पर। पेशेंट्स रात को घर चले जाते हैं क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है हॉस्पिटल में। और गगरेट विधानसभा का जो दौलतपुर का क्षेत्र है, वहां पे कई ऐसे गांव हैं दूर दराज में, वहां पे बसों की बड़ी ज्यादा सुविधा नहीं है। और झंडे जब मैंने चुनाव के दिनों में देखे, मैंने पूरे विधानसभा के क्षेत्र में सिर्फ उसके क्षेत्र में बड़े बड़े झंडे देखे, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। सुविधाएं वहां नहीं है। स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कों पे बसें नहीं है, बच्चों के लिए कोई सुविधाएं खास नहीं है, बड़े बुजुर्गों के लिए भी कोई। अब हॉस्पिटल का हाल देख लो। लेकिन वोट देते समय लालच करते हुए वोट बेच दी जाती है। इस कारण सब जगह पे लोग मुसीबतों में हैं। लोकतंत्र बनाया गया था, लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने बेच दी अपनी वोट चंद सिक्कों की खनक के सामने। कोई फ्री का नाम देकर के सुविधा उसके सामने। उसका दुष्परिणाम है पूरे भारत में। आप नजर उठा करके देख लीजिएगा, पानी की निकासी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में चले जाइए, कहीं नहीं है। छोटे छोटे कस्बों में आप देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम बना तो क्या किया, नालियां सारी नदियों में डाल दी गई। हिंदू बहुल देश, नदी हमारी माता है, लेकिन हर नदी गंदा नालियों का पानी से भर दी गई। हमारे यहां भी सोमभद्रा नदी, पानी खत्म कर दिया गया, सूखने की कागार पे है। स्टोन क्रैशर्स और खनन बहुत ज्यादा होता, माइनिंग बहुत ज्यादा, अंधाधुंध। सरकार का पूरा उनके ऊपर हबर्द हाथ है।
और नालियां, कस्बों की सारी नालियों का गंदा पानी स्वान नदी में। वैसे नदी हमारी माता है, और फिर लोग बोलते हैं बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप का सम्मान नहीं करते। भाई साहब, आप भी तो नदी का सम्मान बोलते हो, लेकिन कितना करते हो? क्या कर पाए आप लोग? कुछ भी नहीं करते। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, उसका दुष्परिणाम है। कई क्षेत्र हैं जहां पर एचआरटीसी की बसेस नहीं जाती थी, पहले जाती थी, अब बंद करने की सरकार ने घोषणा कर दी या नहीं जा रही हैं। आजकल क्यों? खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। किस चीज के लिए? एचआरटीसी प्रॉफिट के लिए है। सरकारी सुविधाएं प्रॉफिट के लिए होती हैं। नेताओं ने, मैं आपको बताऊं, हमारे यहां रामपुर में एक बड़ा पुल है, तो काफी लंबा पुल है, उसके ऊपर एलईडी लगाई गई है। एलईडी फ्री लगी। क्या जरूरत थी पुल के ऊपर एलईडी लगाने की? वो खर्चा नहीं आया। और मेरी प्रार्थना तो सरकार के सभी नेताओं से है, आप एक पेन भी खरीदते हैं तो उसका डिटेल दीजिए, किस विभाग से कितने, कौन से विभाग ने कितना खर्चा आपको दिया है। एलईडी लगे तो किस विभाग से लगे? मुझे इतना लगता है कि ये सब लगे होंगे चिंतपूर्णी माता के ट्रस्ट वाले पैसे से। हां, अगर नहीं है तो बताएं कि कहां से वो पैसे लगाए जा रहे हैं। जनता के लिए पैसे नहीं है इनके पास। पुल के ऊपर एलईडी लगाने के लिए पैसे हैं। स्कूलों में टीचर नहीं है तो इनके पास पैसे नहीं है, स्कूल बंद कर देंगे, लेकिन एलईडी लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर हरोली के क्षेत्र में एलईडी लग जाते हैं, और क्या वहां के बच्चों को स्कूल में टीचर मिल जाएंगे? लेकिन कौन पूछेगा? जनता। और जनता नहीं पूछती है, उसका परिणाम दिल्ली में भी मिल रहा है, पंजाब में भी, हिमाचल में भी, साउथ में भी है। मुफ्त के चक्कर में, भीख के चक्कर में, पैसे के लालच में आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य नरक बना रहे हैं, अंधकार में बना रहे हैं। सोचिएगा, जिम्मेदार जो दिल्ली में हादसा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप अपने कमेंट्स भी मुझे दीजिएगा। अगर मेरी गलती आपको लगती है तो मुझे उसको सुधारने के लिए भी सलाह दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।